जय श्री राम मित्रों, लड़कों को भी देना पड़ता है दहेज। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि लड़के वाले लेते हैं दहेज और दहेज के नाम पर करते हैं लड़की वालों का शोषण। देखिए, हम दहेज के बिल्कुल सख्त विरोधी हैं, सख्त खिलाफ हैं दहेज की। दहेज लेना बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन दहेज केवल लड़की वाले ही नहीं देते हैं, लड़कों को भी देना पड़ता है दहेज। बस उसका रूप बदला होता है, क्योंकि चर्चा दहेज पर हो और इसको समाप्त करने की बात हो तो समाप्त करने के लिए हमें दोनों पक्ष की जानकारी करनी पड़ेगी, दोनों पक्षों को जांचना पड़ेगा। जैसे लड़की वालों से लड़के दहेज लेते हैं, लड़के के माता पिता दहेज लेते हैं, बिल्कुल गलत कार्य है। विरोध करिए कि आज से ही बंद कराइए। और लड़के वालों लड़कों से कुछ कारण मैं आपको बता दूं, लड़कों को किस रूप में दहेज देना पड़ता है। पहला, आज का जो मुख्य सबसे बड़ा दहेज लड़कों को देना पड़ता है, अगर वो नहीं है तो लड़कों का विवाह होना तक का संभव है। और वो सबसे बड़ा दहेज लड़कों को जो देना पड़ता है, जो सरकारी नौकरी। अगर आज के समय में वर्तमान में लड़के के पास, नवयुवक के पास सरकारी नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उसके पास साल का पैकेज नहीं है, लाखों का मंथली उसकी इनकम नहीं हो रही, तो फिर लड़के का विवाह नहीं होगा। एक दहेज महत्वपूर्ण सबसे, सरकारी नौकरी। दूसरा, शहर में मकान, शहर में प्लाट, शहर में प्रॉपर्टी, शहर में रहता हूँ, पहने ना हूँ, माता पिता गांव में रहते हूँ। इस प्रकार का दहेज लड़कों को भी देना पड़ता है। और ये गुण करिए, क्या लड़के का जिस समय चयन किया जाए तो चयन इस आधार पर किया जाएगा कि लड़के के पास सरकारी नौकरी है कि नहीं है, शहर में मकान है कि नहीं है, शहर में प्रॉपर्टी है कि नहीं है, शहर में रहता है कि नहीं रहता है, शहर में जॉब करता है कि नहीं करता है, पहने तो नहीं है, माता पिता साथ में रहते हैं या गांव में रहते हैं। क्या इन आधार पर लड़के का चयन किया जाएगा विवाह के लिए, अपनी पुत्री के लिए? ना, इस आधार पर लड़के का चयन बंद करना पड़ेगा। आप लड़के का चयन कई प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए परिवार की अनुकूलता। जिस परिवार में आप विवाह करने जा रहे हैं उस परिवार से आपकी अनुकूलता है कि नहीं, आपके समकक्ष के है कि नहीं, लड़के के पास गुण कितने हैं, लड़का गुणी है या नहीं, लड़के के पास अवगुण कितने हैं, लड़के के पास कहीं कोई अनैतिक अवगुण तो नहीं। लड़का आपकी बेटी को महत्व देगा कि नहीं देगा, आपकी बेटी को प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, प्रत्येक कार्य में आपकी बेटी की भी सहभागिता रहेगी कि नहीं रहेगी। और वो लड़का आपकी भी इज्जत करेगा और आपका भी सम्मान करेगा। क्या ये एक लड़के की दहेज के विरोध में नहीं किया जा सकता है? इन आधार पर लड़के का चयन करना चाहिए कि अनुकूल है, लड़की की बात मानता है, उसको भी महत्व देता है, उसके गुणों को देखता है, लड़के के गुण को देखना चाहिए, लड़के के अवगुण को देखना चाहिए, इस प्रकार की देखना चाहिए कि सरकारी जॉब है कि नहीं। और मेरा विश्वास कहता है, जिस दिन से सरकारी नौकरी वाला लड़का, साल का पैकेज लाखों का, शहर में मकान, शहर में प्रॉपर्टी, शहर में घर, माता पिता गांव में रहते हो, बहनें ना हो, इस आधार पर जब तक लड़कों का चयन किया जाएगा, निश्चित है कि ये दहेज प्रथा बंद नहीं। दहेज
दोनों तरफ से ही बंद करना पड़ेगा। दहेज लेना भी गलत है, दहेज देना भी गलत है। तो मेरा निवेदन है कि ना ही लड़के वाले दहेज लें और ना ही लड़की वाले दहेज लें, क्योंकि लड़की वाले भी दहेज लेते हैं। उसका स्वरूप मैंने आप लोगों को बताया। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरी जानकारी उचित है कि अनुचित। जय श्री राम।